हाँ यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं सच बोल रहा हूँ। रवि का और एकता का इस साल का फोकस तुमने देखा नहीं है कुमार। अगर तुम ठीक से देखोगे तो ये बात मेरी मजाक नहीं लगेगी तुम्हें। ये सच में एक रियलिटी है। अगर ये दोनों अपने अपने पेयर्स को लेकर अगर इस टूर्नामेंट को जीत नहीं सकते तो समझो, इन्हें हराकर जो ये टूर्नामेंट जीतेगा वो कितना स्पेशल होगा। हालांकि ये बात तो तय है, अगर ये अपने दो पेयर्स अगर कहीं हार सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही गलती से हार सकते हैं। लेकिन इस बात को अगर नज़रअंदाज भी किया जाए तो भी अगर वो किसी और पेयर से हार भी गए तो भी वो एक बहुत बड़ी बात होगी, एकदम सुपर नेचुरल बात। तो अगर कोई दूसरे कॉलेजेस का अगर ऐसा पेयर इन दोनों पेयर्स को हरा सकता है तो भाई उसको मानना तो पड़ेगा ही किसी भी हाल में। ये सब देखकर तो हर कोई पागल हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हाँ ईश्वर, एकदम सही कहा तुमने। भले मजाक की बात क्यों ना हो, लेकिन अगर ये रियलिटी हुई तो वो पेयर तो एकदम स्पेशल ही होगा जो रवि और एकता के पेयर को हराने का दम रख सके। इसलिए ये बात एकदम सच की तुमने। ठीक है भाई, ये तो बात हुई मास्टर्स क्विज के बारे में। तुम्हारा 8 ओवर्स कप का क्या हाल है? उसके बारे में क्या प्रिपरेशन हो रही है इस बार? इस बार तो तुम्हें सीधे सीधे 5 हफ्तों का वक्त मिल चुका है, जो हमेशा 2 हफ्तों का हुआ करता है, वो भी मिड टर्म एग्ज़ाम्स के बाद। तो इस साल कैसे प्रिपरेशन है? शायद 5 हफ्तों का वक्त बहुत बड़ा है और बाकी के कॉलेजेस की टीमें भी बहुत सारी प्रिपरेशन करके अपने स्किल्स को एक अलग लेवल पर होन करके ही रहेंगी। मेरा तो ऐसा पर्सनली मानना है कि इस साल 8 ओवर्स का बहुत टफ होगा हम सब के लिए। क्यों, तुम दोनों का क्या मानना है इसके ऊपर शाहिद और ईश्वर? अरे मानना क्या है, जाकर हमें ठोकना ही तो है। कोई भी बॉलर मिले उसे चीर फाड़ कर रख दो और कोई भी बैट्समैन मिले उसकी डंडियाँ उड़ा डालो। बस और क्या करना है, यही तो हम करते आए हैं 8 ओवर्स कप में। विकेट्स के विकेट्स निकालो और रन्स के रन्स मारो, फिर तो जीत की तरफ हमें बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यही मंत्रा इस साल भी होगा। हाँ, कुछ तरकीबें, कुछ नई चालें तो ज़रूर आनी होंगी इस साल भी। कुछ नए प्लेयर्स भी आएंगे, जैसे कि श्रीनिवास। उसका तो जलवा भाई प्रैक्टिस गेमों में कुछ अलग ही लेवल का था। तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स इस साल नई एडिशंस होंगे अपनी टीम में, जो अपनी टीम को एक अलग लेवल पर लेकर ही जाएंगे, एकदम इम्प्रूव लेवल पर। और मैं चाहता भी यही हूँ। जो भी 2-3 अनवांटेड सीनियर्स हैं हमारे टीम में जो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाते, उनको तो लात मारकर टीम से भगा देना होगा। श्रीनिवास जैसे लोग ही इसमें डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, जो हमें हमारी टीम को किसी भी मुश्किल सिचुएशन में आगे बढ़ने का दम रखते हैं। मुझे तो भाई इस साल एक चीज़ देखनी है कि रवि और श्रीनिवास दोनों अगर क्रीज पर मौजूद हो तो कैसा जलवा बिखेरेंगे। सच में यार, दो स्टार बैट्समैन होंगे ACCS के क्रीज पर। शाहिद तो होगा ही, लेकिन शाहिद की बात अलग है, उसका गेम भी अलग है। लेकिन रवि और श्रीनिवास दोनों एकदम जुड़वा भाई लगते हैं, जुड़वा भाई अपने अपने गेमों को लेकर। दोनों की टेक्निक से लेकर उनका जो इंडिविजुअल गेम है, हर कुछ एक दूसरे को परफेक्टली मैच करता है। रही बात शाहिद की, तो शाहिद तो सबसे हटकर है। गेम को अगर उसकी पकड़ में आ ही गई तो सोचो, बॉलर्स की तो धज्जियाँ ही उड़ गई। शायद एक बार रविराज और श्रीनिवास भी उन्हें छोड़ दे, लेकिन अगर शाहिद चल पड़ा तो सामने वाला कोई भी बॉलिंग अटैक हो, उसे वो हर बॉल पर छक्का मारने का दम रखता ही है। शायद रविराज और श्रीनिवास उन्हें कहीं लेवल पर छोड़ भी दे, लेकिन शाहिद शाहिद तो उनका ब्रूटल मर्डर करके ही रहेगा। तो ये बात शाहिद की अलग ही गिरती है।
इसलिए मैं रवि और श्रीनिवास को एक अलग पार्टी में रखकर देख सकता हूँ। इस बार का गेम एकदम हटके होगा, एकदम हटके। हाँ यार, शाहिद को तो हम पहचानते हैं और प्रैक्टिस गेमों के रिजल्ट्स के बाद शाहिद तो बहुत ही तड़प रहा है इस साल के 8 ओवर्स कप में एक लाजवाब प्रदर्शन देने के लिए। शाहिद इस साल किसी भी बॉलर को बख्शेगा नहीं। जो भी आएगा सामने उसको उठाकर सीधा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचा ही देगा। ये तो भाई शाहिद से भिड़ना बहुत ही मुश्किल काम होगा किसी भी बॉलर के लिए। और उसके बाद आएंगे रवि और श्रीनिवास। उनसे पार पाना तो उससे भी मुश्किल है। और अगर ये भी कर लिया किसी भी टीम में तो एंड में आता है अपना क्रिस मैथ्यूज, अपने ACCS ब्लास्टर्स का स्टार कप्तान, जो अपनी गेम को फिनिश करना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। मामला कितना भी क्रिटिकल क्यों ना हो, अपना कप्तान क्रिस तो टेलेंडर को साथ में लेकर मैच जितवा के ही दम लेता है। सामने वाले को भी पता नहीं चलता 5 विकेट जाने के बाद भी कैसे ये लोग मैच जीत गए। तो ये बस क्रिस की ही महिमा है कि वो अपना गेम से किसी भी सिचुएशन में अपने टीम को जिता ही देगा। और फिर बैटिंग में आएंगे हमारे अवधूत और ईश्वर। अवधूत का क्या है, साला एक मस्त सांड ही तो है वो। उसका फोकस तो एकदम क्लियर है। वो अपने बॉडी का यूज़ करके सिर्फ उसे एक बार बॉल को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। वो बॉल तो कहीं चौका नहीं जाएगा, वो सीधा छक्का ही जाएगा। ऐसी उसकी ताकत है तो वो एक मैजिशियन लेग स्पिनर। लेकिन अगर वो चल पड़े बैटिंग में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे रन्स निकाल पाएगा। चौका तो छोड़ो, वो तो शाहिद जैसे सिर्फ छक्कों की बात करता है, सिर्फ छक्कों की, ओनली मैक्सिमम वो है। और उसके साथ अपना ईश्वर की बैटिंग भी तो क्या लाजवाब थी इस बार। रवि ने तो उसे ओपन भी करवाया था किसी मैच में, और क्या ओपनिंग स्टैंड दिया था। बिना कोई विकेट खोए दोनों ही मैच जिताकर वापस पवेलियन में आए। क्या नज़ारा था वो। ईश्वर की बैटिंग देखने का भी एक बहुत अच्छा मज़ा आता है। वैसे तो कोई वो प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, टेक्निक भी उसकी कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर ईश्वर ने कहीं कनेक्ट कर दिया तो वो भी चौके और छक्के से कम बात नहीं करेगा। तो ऐसा अपना जो डीप बैटिंग लाइनअप है उसे पार कर पाना किसी भी बॉलिंग लाइन को इतना आसान नहीं होगा। और अगर उन्होंने वो कर भी दिया तो भी अपने बॉलिंग अटैक के सामने उन्हें टिक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। हमारा अभिजीत, ईश्वर, अवधूत, ये सब ऐसे ऐसे बॉलर्स हैं जिनके ट्रिक्स के सामने रुक पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि तीनों की बहुत पिटाई हुई इस बार, वो भी 8 ओवर्स कप के इन प्रैक्टिस गेमों में। लेकिन बचे हुए मैचों में उन्होंने ऐसा जलवा दिखाया कि भाई मिश्रा सर भी बहुत खुश हो गए। इतना कि पूरे प्रैक्टिस गेम्स में उन्होंने ईश्वर को ही अच्छा परफॉर्मेंस समझा और सबके सामने उसकी तारीफ भी की। तो ये बात यही दिखाती है कि अपने बॉलर्स का गेम भी एक अलग लेवल पर जा चुका है और जिसे पार कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। तो अगर एक बैलेंस के हिसाब से देखा जाए तो अपनी टीम तो भाई बाकी टीमों से कहीं ज़्यादा आगे है और कहीं ज़्यादा हटके भी। उसे हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं। तो इस बार मैं ऐसे ही मानकर चलूँगा कि इस साल मास्टर्स क्वीज़ और 8 ओवर्स कप दोनों चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ ACCS कैंपस की ही होंगी, सिर्फ़ और सिर्फ ACCS कैंपस की। ये कहकर शायद एक प्रेशर भी बिल्टअप हो, लेकिन उस प्रेशर को सिर्फ ACCS ही झेल सकता है और एक अच्छे अंदाज से एक स्टारडम के साथ ये दोनों ट्रॉफी जीतने का दम भी रखती है ACCS। तो इस बात के बारे में मेरे मन में कोई चिंता नहीं है।
हाँ यार कुमार, बात तो तुमने एकदम सही की। एनालिसिस तो तुम्हारा एकदम से पक्का है इस बारे में। 8 ओवर्स कप में हम सबका जलवा होकर ही रहेगा, ये बात तो मैं भी मानता हूँ और ईश्वर भी मानेगा। क्यों ईश्वर, सही कहा ना। और जैसा कि हम सब जानते हैं, मास्टर्स क्विज में रवि और श्रीनिवास का परफॉर्मेंस देखकर हर कोई यही चाहेगा कि इस साल की दोनों ट्रॉफियाँ सिर्फ और सिर्फ ACCS के पास ही आ जाए, और ये हम डिज़र्व भी करते हैं। सिर्फ हमें किसी भी बात पर डेविएट ना होकर पूरा फोकस रख के अपने अपने हक का जो काम है उसे सिर्फ न्याय देना होगा। और अगर ये सब बराबर से जमकर आया तो समझो हम तो इस साल जीत ही गए दोनों चीज़ों में। क्यों, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? अरे हाँ भाई, एकदम सही कहा। इस साल तो ये सब होकर ही रहेगा। और फिर हम सब एक डबल पार्टी करेंगे, डबल पार्टी, जो उस ट्रेडिशनल डे के पार्टी को भी एकदम फीका बना दे। अगर ये दोनों चीज़ें हमने जीत ली तो समझो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा, ग्रैंड सेलिब्रेशन, जिसमें हर कोई शामिल होना चाहेगा। और इस बार की पार्टी एकदम ही ग्रैंड होगी। वाह यार, अपनी जो ट्रेडिशनल डे की पार्टी थी उसकी यादें तो अब भी मन से कहीं नहीं जाती। क्या दिन था वो, पूरा दिन कैंपस में इतना मज़ा करवाया और बाद में हमारी वो पार्टी। सच में यार, क्या अलग दिन था वो, मज़े के मज़े और पार्टी की पार्टी भी। ट्रेडिशनल डे की वो यादें अब भी दिमाग में ताज़ा हैं। वो पूरे दिन की तैयारी, वो अलग सा अटायर, वो सब खुशी, वो सब फन गेम्स, वो गिफ्ट्स, और उसके बाद होने वाली हमारी वो पार्टी। सच में दिल के एक कोने में उसको बसा कर रखा है। इतनी बहुत खुशी हुई थी उस दिन, सच में यार। अरे फन गेम्स में तो कितना सारा फन हुआ था हम सबका, हर कोई हंस हंस के पागल हुआ था। और गिफ्ट्स भी कितने सारे जीते थे हम सब ने। सच में यार, उसको एक सैक में डालकर जब हम पार्टी में गए तो हर कोई हमें ही देख रहा था। और उसके बाद जो हमने वो सैक खोल कर अपने अपने गिफ्ट्स बांट लिए तो भाई वो मंज़र देखने जैसा था। हर कोई इतना खुश था उस दिन। सच में यार, बहुत मज़ा आया। नफीसा मैडम के फन्स गेम्स भी क्या होते हैं यार, हर साल उसमें बहुत मज़ा आता है। हर साल कुछ ना कुछ जीतने को भी मिल जाता है। और ऐसा नहीं कि ये फ़न गेम्स रिपीटेडली वही के वही होते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ नए नए गेम्स यहाँ ACCS में लाया करती हैं, जिससे कि हर ट्रेडिशनल डे का मज़ा दुगना हो जाए। इसलिए हर कोई एक्साइटेड रहता है ट्रेडिशनल डे आने पर, क्योंकि वो एक अकेला दिन होता है जिसमें हमें कोई और मेहनत नहीं करनी होती, सिर्फ और सिर्फ मज़ा ही होता है उस दिन। हाँ, ये बात तो अलग है, अगर पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा रहा मिड टर्म एग्ज़ाम्स का तो शायद कोई उसे स्किप करना चाहे। लेकिन अगर सब सही चल रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने ट्रेडिशनल डे का मज़ा इतनी बुरी तरह से खोना चाहे। आखिर मिड टर्म एग्ज़ाम से पहले एक मज़ा करने का एक आखिरी मौका जो ये होता है, तो इसे हर कोई किसी भी कीमत पर खोना भी तो नहीं चाहेगा। सच में यार, ACCS में हमारे डेवलपमेंट के लिए कितना क्या कुछ किया जाता है, हम चाहकर भी इसकी कीमत उतार नहीं सकते। किसी दूसरे कॉलेज में ये सब तो मिलने से ही रहा, इसलिए ACCS में आना और यहाँ की लाइफ जीना सच में हमारे लाइफ की एक बहुत बड़ी घटना है, जिसे याद कर कर फ्यूचर में हम जहाँ भी हो हमें बहुत गर्व ही फील होगा, बहुत बड़ा गर्व। और जो मज़ा हमने इन सालों में लूटा था, उन सब चीज़ों को याद करके चाहे हम कहीं भी हो, हमारे चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल तो आ ही जाएगी। और वो लम्हा हमें ढेर सारा प्यार देकर ही वहाँ से जाएगा। सच में यार, हमारे जीवन में ACCS का एक बहुत सारा मूल्य है जो हम कभी भी नहीं चुका सकते।
यहाँ आकर हमारे जीवन का तो एक बहुत बड़ा अर्थ बन चुका है जिसे हम कभी भी नहीं भुला सकते। क्या लगता है विंस्टन, सेवक जी के साथ इस बार जो बात हुई उसमें कितना सारा सच होगा तुम्हारे हिसाब से? तुम्हारा क्या मानना है इस बारे में? वेल सर, एज यूजुअल पुलिस की आंखें और नज़रें हैं हमारी। हर चीज़ को तोल नाप कर ही हम आगे बढ़ते हैं, तो इस बार भी वैसे ही किया मैंने। मंत्री जी की बातों को बहुत गहराई से नापा और सिर्फ यही जान लिया कि शायद उसकी गहराई में कोई धोखा ना छुपा हो। ऐसे मंत्री जी की जो इमेज है, जिस तरह का काम वो कर रहे हैं, वो सब देखकर तो ये सब सच होगा ऐसे तो मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी हर कदम पर हमें चौकन्ना रहना ही होगा, क्योंकि अगर हम किसी पॉलिटिशियन की बात करें, वो भी इस आधुनिक युग में, तो मैं कभी नहीं मान सकता कि वो कोई सात्विक कार्य करने जा रहे होंगे। इसलिए हमें हर कदम पर एहतियात बरतनी होगी। बस यही सब मेरा मानना है इस सब के बारे में। बाकी सेवक जी ने जो कहा वो सब मुझे भी मंजूर था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन मैं अगर बैक स्टेज जाकर देखूं तो वहाँ मुझे सारी असलियत खुद ब खुद पता चल सकती है। इसलिए मैं इस बारे में बहुत ही कॉशियस तरीके से आगे बढ़ना चाहूँगा। सही कहा तुमने विंस्टन, मैं भी यही सोच रहा था। शायद ऐसा ना हो इस सात्विक कार्य को सामने बताकर सेवक जी अपने ही दुश्मनों का खात्मा करने के लिए देख पाएँ। ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑफिशियल तरीके से एक बहुत बड़ा असैसिनेशन उनकी तरफ से प्लान किया गया हो, जिसमें गोपाल दास मिस्त्री जैसे करप्ट पॉलिटिशियन से लेकर उनके जो भी पार्टनर्स हों, जो भी साथी नेता हो, उन सब को पकड़वा कर इस सिस्टम को क्लीन करने के मैटर के पीछे शायद उनका कुछ पर्सनल एजेंडा भी छुपा हुआ हो, जिसके बारे में शायद हम सब लोग अनजान रह रहे हों। ये शायद एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है, जिसको समझ पाना हमें भी शायद मुश्किल हो जाए। लेकिन एक बात तो तय है, हमें हर चीज़ में चौकन्ना रहना पड़ेगा। शायद ऐसा भी हो कि सेवक जी का कोई आदमी हमें एक बहुत बड़ी लीड भी दिलवा सके। तो इसलिए सिर्फ उन सेवक जी के आदमियों की तरफ से नहीं, शायद गोपाल दास के आदमियों के तरफ से भी हमें बहुत सारी लीड आगे मिल सकती हैं, जिसमें शायद मुख्य सेवक जी का नाम भी उछला जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमें हर इन्फॉर्मेशन के पीछे एकदम बारीकी से ध्यान रखना होगा और चौकन्ना रहकर बिहाइंड द लाइंस के बारे में सोचना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा काम होगा हम सब के लिए। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? वेल सर, आई वॉज ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन दैट वी नीड टू सी फॉर ईच एंड एवरीवन्स रिकॉर्ड वंस फॉर ऑल। एक बार हमें सबकी कुंडली हमारे हाथ में आ गई तो फिर देखिए, उन सब को तोड़ पाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो सकता है। इसमें शायद मुख्य सेवक जी की टीम या फिर खुद मुख्य सेवक जी भी आ सकते हैं। हमें हर वो पॉसिबिलिटी ओपन रखनी होगी जिसमें शायद लास्ट मिनट में हमें अनवांटेड सरप्राइजेस ना मिलने पाए। फिर तो शायद हमारा सिस्टम पर से भी विश्वास उड़ जाए, जो मैं ये कतई नहीं चाहता। इसलिए इस बात के लिए आप सही कह रहे हो कि हमें इस पर चौकन्ना रहना ही होगा, वो भी किसी भी हाल में।